बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मसाला फ़िश फ्राई और इसके साथ एक बहुत मज़ेदार चटनी भी बनाएंगे। तो मसाला फ़िश फ्राई के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं कि मेरे पास फ़िश है, ये सुरमई फ़िश है, इसको मैंने स्लाइस में कटवा लिया, ये आधा किलो है। और इसको मैंने 1 टेबल स्पून सिरका और नमक 1 टेबल स्पून लगा के और तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने इसको छोड़ दिया है। साथ में मेरे पास 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून हीप भरकर। साथ में मेरे पास है ये गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और हाफ़ लेमन है। क्योंकि हाफ़ लेमन इसलिए शामिल करेंगे वो भी लास्ट में, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें सिरका शामिल कर चुके हैं। साथ में ये है अजवाइन और ज़ीरा पाउडर, इसको मैंने हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। साथ में मेरे पास है ये 2 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर। और ये है मेरे पास सूजी, ये सूजी एज़ रिक्वायर्ड है, जितनी ज़रूरत हो उतने इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। फ़िश में हम ये तमाम मसालों को शामिल करेंगे, ज़ीरा और अजवाइन का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट और ये लाल मिर्चों का पाउडर। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस मसाले को लगा के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे मैरिनेट करने के लिए। आपके पास टाइम हो तो आप इसको एक से 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो बस ये मसालों को हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है इसको फ्राई करेंगे। मैं ये मसाला मिक्स करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। फ़िश को मसाला लगे तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम इस तरह से एक फ़िश को उठाएंगे, सूजी में कोट करेंगे इस तरह से, अच्छे तरीके से। सूजी इसको कुरकुरा बनाएगी और अंदर से ये सॉफ्ट रहेगी। इस तरह से इसको भरा। ये तमाम फ़िश को मैं सूजी में कोट करती हूँ, फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। जो है वो तकरीबन हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके 1 बाय 1 तमाम फिशेस के पीसेस को शैलो फ्राई करेंगे। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे और बहुत हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, वरना ऊपर से ये रेड हो जाएगी, सुर्ख हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसे 1 बाय 1 करके आराम से हम शैलो फ्राई करेंगे। आपको साइड पलट के दिखाती हूँ। एक तरफ से हो जाए फिर दूसरी साइड पलटिएगा। अगर आप लोग कच्चे में ही साइड पलटेंगे तो सारी सूजी निकल जाएगी और इसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। अब हम जो है वो फ्राइड चटनी की तरफ आते हैं। सब इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं। ये इमली का पेस्ट है, ये तकरीबन मैंने 1 कप लिया है। इसको हम 1 टेबल स्पून मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, इसमें हम शामिल करेंगे। साथ ही में मैंने 2 लहसुन को बहुत सारे पानी के साथ जो है वो पीस लिया है। ये बेसिकली लहसुन का पानी कह लें आप। 2 लहसुन है ये मेरे पास। और साथ में ये मेरे पास है भुना हुआ ज़ीरा 1 खाने का चमचा और कुटी हुई लाल मिर्च, इसको हम शामिल करेंगे। नमक टू टेस्ट, नमक शामिल करेंगे और इसको जो है वो गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अच्छा, अब हम इसको जो है मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पे जो है वो गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये बहुत मज़ेदार लगती है, फ्राइड फ़िश के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन और लहसुन की एक महक जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ में कुटी हुई मिर्चें भी पक जाएंगी और इसका जब ये रेडी हो जाएगी तो इसका जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा। तो इट्स मीन ये रेडी है। ये मेरी अम्मी की बेसिकली रेसिपी है और ये बहुत मज़ेदार बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, जब तक इसका सरफेस पे जो है वो ऑयल आ जाता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चटनी जो है वो खूब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, तेल ऊपर आ गया है और ये तकरीबन बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। बस अब इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे।
मसाला फ्राइड फ़िश बिल्कुल तैयार है। साथ में ये फ्राइड चटनी भी बिल्कुल तैयार है। चटनी में सॉरी, मैं उस वक्त आप लोगों को मेंशन करवाना भूल गई थी, इसमें मैंने पिंच ऑफ रेड फूड कलर भी शामिल किया है फॉर द कलर। फ़िश ऊपर से बेइंतहा कुरकुरी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।